नमस्कार, आई लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लौरिया विधानसभा के युवा, कर्मठ, योग्य और समाज सेवी रणकौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह। गुड्डू जी, इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे। ऐसी क्या बात हो गई कि लालटेन की रोशनी दिखाते दिखाते लोगों को अपने हाथी की सवारी कर ली? सबसे पहले धन्यवाद। मैं पिछला बार जब चुनाव लड़ा था तो जनता का काफ़ी मान सम्मान प्यार मिला था। चुनाव हारने के बावजूद भी मैं 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार रहा, लोगों की सेवा की, पार्टी को जगाया एक तरह से। जो पिछली बार मैं चुनाव हारा जी, तो उसका एक कारण ये रहा कि मैं नया था, लेकिन फिर भी लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जनता के बीच रहना चाहिए और मैं 5 साल लगातार रहा, पार्टी को मजबूत किया। आप लोग देखे होंगे कि चंपारण में राजद ने सिर्फ 1 सीट लिया, तो वो लौरिया ही लिया। कारण राजद को ये पता था कि ये विधानसभा काफ़ी मजबूत है। तो मैं 5 साल रहा हूँ, लेकिन पार्टी ने हमारे ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया कि जो न जनता स्वीकार कर रही है, न यहाँ के कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। वो गुंडा प्रवृत्ति के हैं, लोगों को मार पीट, वो थाना के दलाल हैं, वो चीनी मिल के दलाल हैं, किसानों का दोहन करते हैं। तो जिसके चलते काफ़ी जनता में रोष था उनके लिए। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने कहा कि नहीं, ओरिजिनल राजद आप हैं और आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो जनता की मांग पे, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे बुला कर टिकट दिया। इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। गुड्डू जी, मायूसी जरूर लोगों में, हम भी कई जगह लगातार घूम रहे हैं, कई दिनों से इस इलाके में घूम रहे हैं, तो लोगों में इस बात को लेकर मायूसी जरूर है कि आपको आरजेडी ने अपने सीट पे अपनी टिकट से चुनाव नहीं लड़वाया, आपको बसपा से चुनाव लड़ना पड़ा। ये मायूसी कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करें क्या इस बार चुनाव में। देखिए, अगर आप आज कल घूमे होंगे तो जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जैसे आप मायावती की पार्टी में देख लें, हमारा जो गठबंधन है, मायावती जी भी लालू जी की तरह दलितों, दबे कुचले लोगों के लिए काम करती हैं। और इसमें ओवैसी साहब जो हैं, जो अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं, वही एक व्यक्ति हैं जो लोकसभा में अल्पसंख्यकों के लिए बेबाक बोलते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो जो हमारा एक तरह से वोट बैंक था, जिस पे मैंने काम किया था 5 साल, उन लोगों का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। और बात करें जिस तरह से विनय बिहारी जी ने 10 साल लोगों को ठगा है, आप कल नवलपुर में वो गए थे, उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया मेरे बारे में, तो लोगों ने उनको हुड आउट किया, उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो जनता में काफ़ी आक्रोश है उनके लिए। और 5 साल में जनता ने मुझे देखा है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, उनके दुख सुख में कायम रहा हूँ। तो इसलिए लोगों का विश्वास, प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से कारवां बढ़ा है, तो लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है। और मैं जीतने के बाद मैं दबे कुचले अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनने का प्रयास करूँगा और पूरी ईमानदारी से मैं इनके विश्वास पे खरा उतरूँगा। ऐसी क्या बात हो गई तेजस्वी जी के इतना करीब होते हुए भी आपको लास्ट आवर में आपका टिकट काट दिया गया? देखिए, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन आप देखे होंगे जब हमारे नेता आए थे, तेजस्वी जी यहाँ आए थे जोगापट्टी में, उन्होंने कोई बयान मेरे विरुद्ध नहीं दिया। जबकि वही तेजस्वी जी जब गोपालगंज जाते हैं तो उनके मामा भी खड़े हैं बसपा से, उनके विरुद्ध उन्होंने आग उगलने का काम किया। लेकिन यहाँ उन्होंने सीधा इशारा किया, बूढ़ा को जिताना है कि जवान को जिताना है? सारे ने कहा जवान को जिताना है। उनका इशारा मेरी तरफ था। उन्होंने मजबूरी में, दबाव में, जो हमारे वरीय नेता हैं मनोज झा जी, ये जगता बाबू, शिवानंद तिवारी जी, उनके दबाव में इनको टिकट तो दे दिए, लेकिन इनको वो भी स्वीकारने नहीं जा रहे। हम कई इलाकों में गए, वहाँ हमने देखा कि शंभू तिवारी को लेकर एक पर्चा बट रहा है जिसमें उनके काले चिट्ठे की पूरी कहानी है। क्या ये सही में उनके काले चिट्ठे इतने बड़े हैं कि उसकी पूरी एक फहरिस्त छापी जा सकती है?
देखिए मैंने भी पढ़ा है वो चिट्ठी, उसमें शायद 23 या कितना पॉइंट है, 23 या 24 पॉइंट है, 25 पॉइंट जो भी होगा, वो कम है। उन पे पूरा किताब छप सकता है। उनके जो काले चिट्ठे हैं उस पर पूरा किताब छप सकता है। आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट करें, पता करें, उन्होंने दलितों की ज़मीन कब्जा की है, वो चीनी मिल के दलाल रहे हैं, वो थाना और डीएसपी के मुख्य दलाल रहे हैं, गरीबों का शोषण किए हैं, दो पक्ष को लड़ा के, और वो दोनों पक्ष से पैसा लेके पैरवी करते हैं। अभी मरिया एक गांव है, वहाँ एक यादव जी का पैरवी किए थे, तो पैरवी करने के बावजूद भी उसका नाम नहीं कटा, तो वो लोग जेल भी गए। जब वो लोग पैसा वसूलने गए तो उनको वो बोले कि जूता से मारेंगे। आज आप जाके पता करिए, मरिया पकड़ी जो पंचायत है उसमें एक एक लोग यादव समाज के लोग हमारे साथ हैं। तो इन्होंने किसी भी जाति का सम्मान नहीं किया है, जैसे ये ब्राह्मण जाति से भी आते हैं। लेकिन आप देखिएगा, ब्राह्मण लोग भी हमको वोट दे रहे हैं, हमको अपना प्यार दे रहे हैं। कारण माननीय विधायक जी ने ब्राह्मणों को भी ठगा है, और ये तो समझिए कि क्या क्या कराए हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पता कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति गुंडा प्रवृत्ति का हो, जो व्यक्ति दलाल प्रवृत्ति का हो, जो भ्रष्टाचारी हो, आप ब्लॉक में देखें 4000 शौचालय में लिया जा रहा है, आंगनबाड़ी के बहाली में लाखों रुपया लिया गया। जैसे हमारे एक कार्यकर्ता हैं जो हम उनके साथ घूम रहे हैं, लेकिन हमको बोलते हैं भैया हम वोट दें, मैसेज हमारे 1 लाख रुपया रख ले आंगनबाड़ी के बहाली में। ऐसे लोग हैं जो उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। गुड्डू जी, आपका कारोबार काफ़ी बढ़िया फल फूल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसा क्या, कौन सा कीड़ा काट लिया कि आपने सोच लिया कि नहीं अब विधायक बनना है, विधानसभा पहुंचना ही है? देखिए, विधायक बनने का शौक़ तो मुझे नहीं है, जो फैक्ट है मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। मैं लोगों के लिए, जब मैं पिछला चुनाव लड़ा, चुनाव हारने के बाद जब मैं ग्राउंड पे गया तो पता चला कि जो हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग हैं, उन लोगों को इतना सताया जा रहा है, इतना निचोड़ा जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि मैंने 5 साल उनकी लड़ाई लड़ी। अब जैसे बेलवा मोड़ हो, शिशवनिया हो, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां मैंने गरीबों के लिए काम किया है। 1 रुपया बिना किसी से लिए, बिना डीजल पेट्रोल भराए हुए मैं उनके पैरवी किया हूं, कदम से कदम मिला के चला हूं। और सबसे बड़ी बात, जो भी पैसा लगा पैरवी में या जो भी चीज़ है, आप भी जान रहे हैं नीतीश कुमार के सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। तो जो भी पेमेंट हुआ मैंने अपने स्तर से किया। आप पता करिए, मैंने किसी से कोई दलाली लेने का प्रयास नहीं किया। मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा हूँ। जैसे 2 थाना प्रभारियों के विरुद्ध मैंने बिगुल फूंका, दोनों का मैंने ट्रांसफ़र कराया, सिर्फ इसलिए कि वो मोटा पैसा ले रहे थे FIR करने में, केस में, बहुत सारे चीज़। तो मेरे बारे में आप पता करिएगा तो 2 थानेदारों को मैंने तबादला कराया। एक दलित थानेदार थे जोगापट्टी में, जिसका विनय बिहारी जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो विनय बिहारी जी ने उसका तबादला कराने के लिए SP को लिखा, ऊपर तक लिखा। मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, और आज जिसके चलते जो दलित लोग हैं वो थानेदार गरीब लोगों की बात सुनता था, और विनय बिहारी के जो भाई मुखिया हैं, पूर्व मुखिया, वो थाने के बहुत बड़े दलाल थे। उस दलाल को वो बैठने नहीं दे रहे थे, जिसके चलते ये लोग उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने उनके लिए भी लड़ाई लड़ी। तो दलितों का, पिछड़ों का, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। गुड्डू जी, काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको। हम कई जगह गए तो लोग हर जगह यही बोल रहे हैं कि गुड्डू भैया को जिताना है, गुड्डू भैया को जिताना है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो। गुड्डू भैया अगर जीतेंगे तो वो कौन कौन से काम करेंगे अपने इलाके के लोगों के लिए? क्योंकि आपका एरिया बहुत बड़ा है, लौरिया विधानसभा जो है, लौरिया योगापट्टी हम घूम रहे हैं, तो हमारा तो पेट्रोल ख़त्म हो जा रहा है। आपका पेट्रोल क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है पता नहीं चल रहा है। क्या क्या करेंगे इस पूरे इलाके के लिए? अगर आप जोगापट्टी घूमे होंगे तो वहाँ की सड़कों की स्थिति आपने देखी होगी, बहुत ख़राब है। माननीय विधायक जी ने सिर्फ ठगा है लोगों को, सड़कों के लिए कोई काम नहीं किया है। मैं जीतते पहले साल भर में जो नवलपुर बेतिया जो रोड है, मनुआ पुल, उसके दक्षिण जो भी पंचायत पड़ते हैं जो कि मुख्य धारा से कटे हुए हैं, पहले वहाँ सड़कें और पुल का हम निर्माण कराएंगे पहले। दूसरा, 35 पंचायत मेरे विधानसभा में है, 35 पंचायत में हम एक कंप्यूटर सेंटर और एक स्पोकन इंग्लिश का सेंटर खोलेंगे। और बच्चियों को, जो अभी भी मैं
3 सेंटर चला रहा हूँ सिलाई सिखाने का, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। वो सिलाई सेंटर जो आज 5 चल रहा है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 सिलाई सेंटर हम लोग खोलें। और चूँकि वो मूवेबल होता है, एक बच्चियाँ एक बैच में सीख लेती हैं तो फिर वो दूसरी जगह बैठ जाता है। तो ये है कि अपने बच्चों को, अपने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ये सब प्रोग्राम चलाएंगे। सबसे बड़ा बात है, जो शिक्षा व्यवस्था है नीतीश जी के सरकार में चौपट हो गई है। बहुत सारे स्कूलों में का स्थिति खराब है, पीने योग्य पानी नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड इवन नहीं है। उसमें हम लोगों ने प्लान किया है कि सारे स्कूलों में हम लोग अपने निजी कोष से, लगभग मैं 5 करोड़ रुपए अपने निजी कोष से सारे स्कूल को सुधारने का काम करूंगा। और जो भी बच्चे जैसे जिसमें टीचर की कमी है, उसमें हम लोग अपने कोष से शिक्षक बहाल करेंगे। बेंच, पेंट, बच्चों के लिए, मतलब जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा सुविधा हम लोग सरकारी स्कूल को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और नो डाउट यदि मैं विधायक बनता हूं तो आने वाले 2 साल बाद लौरिया जोगापट्टी के जो बच्चे जो 10+2 या 10th का पास करेंगे, वो पूरे चंपारण में टॉप पे रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। किसानों के लिए क्या योजना है? किसानों के लिए देखिए, जो समय पे बाढ़ की समस्या बहुत विकराल है यहाँ पे। देखिए, हम नेता नहीं हैं, हम झूठ सच नहीं बोलेंगे। जो बाढ़ है वो नेचुरल त्रासदी है। चंपारण का ऐसा बनावट है जो बाढ़ आना ही आना है। हम लोगों को ये काम करना है कि जब बाढ़ आए तो क्षति कम हो। चूँकि जिस तरह से नेपाल जब पानी छोड़ता है तो पानी का स्तर जब बढ़ता है, नदी का पाट चूँकि कम हो गया है, उसमें बालू कंकड़ भर गया है, तो पानी बाहर फेंक देता है, तो बाढ़ आना नेचुरल है। तो उसके लिए हम लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में ऊंचे स्थान पे हम लोग यात्री शेड, जो गरीब लोग हैं पशु के लिए चारा की व्यवस्था, ये सब हम लोग सोचे हैं मार्च अप्रैल में कर देंगे। और गन्ना किसानों के लिए मेरी लड़ाई शुरू से रही है, मैंने बहुत सारा धरना दिया है। तो गन्ना किसानों को उचित समय पे पेमेंट हो, उनको उचित सुविधा मिले। जैसे अभी गन्ना का बीज जो है, चीनी मिल, अभी हमारे जो गन्ना मंत्री थे खुर्शीद आलम जी, वो बहुत बड़े घूसखोर मंत्री थे। उन्होंने चीनी मिल का इतना मन बढ़ा दिया पैसा ले लेके। आज के डेट में, पहले हमको याद है, चूँकि मैं भी किसान रहा हूँ, मैंने 5 साल खेती की है, तो पहले चीनी मिल मुफ्त में गन्ना का बीज देता था। पहले चीनी मिल फार्म पे अपना गन्ना चलाता था। अभी क्या है, 3 साल जो गन्ना हो जाता है, उस जैसे 3 रेट है गन्ना का, प्रीमियम, जनरल, रिजेक्टेड। क्या करता है, 3 साल प्रीमियम में रखता है और उसको फिर कर देता है रिजेक्ट में। तो हम लोग उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि जो गन्ना है वो चीनी मिल ही देता है और बाद में उसको प्रीमियम ना करके रिजेक्ट कर देता है। और आज के डेट में जो गन्ना का बीज सप्लाई है, हम लोग गन्ना 300 रुपये में गिरा रहे हैं, 280 रुपये में गिरा रहे हैं, और वो बीज आज के डेट में 800 रुपये क्विंटल बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं चीनी मिल कालाबाजारी कर रहा है और लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए मेरे पास प्लान है। और किसानों की स्थिति, चूँकि गन्ना किसान यहाँ बहुत समृद्ध हैं। चंपारण में जब मैं भी खेती करता था तो मुझे याद है कि 4-5 लाख रुपए का, 7-8 लाख रुपए तक का मेरा गन्ना होता था। और मैं बहुत मजबूत किसान रहा हूँ, धान की खेती मैंने बहुत मजबूती से की है। तो अगर ये सब चीज़ अगर सुधारा जाए तो हमको लगता है किसानों की स्थिति काफ़ी सुधार हो जाएगी। एक सवाल आपके मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उनके मन को कचोट रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, आप ही से पूछ लेते हैं। गुड्डू जी विधानसभा पहुँचेंगे, सरकार किसकी बनवाएंगे? देखिए, सरकार किसी की बने, मेरे दिल में लालू जी और तेजस्वी जी आजीवन रहेंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, सरकार किसी की बने, मेरे दिल में लालू जी हैं, मेरे दिल में तेजस्वी जी हैं, वो कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन मैं चंपारण के जो व्यवसायी हैं उनको मैं गारंटी देता हूँ, सरकार किसी की बने, इनकी सुरक्षा और इनके हित की रक्षा मैं करते रहूँगा। इन पे चंपारण, स्पेशली जोगापट्टी लौरिया के व्यवसायियों पे मैं कोई आँच नहीं आने दूंगा, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। तो ये हैं रणकौशल प्रताप सिंह, हाथी छाप के उम्मीदवार लौरिया विधानसभा के। साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन लौरिया के मतदाताओं के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, युवाओं के लिए। कैमरामैन बुलेट सिंह के साथ सर्वेश, आई लाइव न्यूज़, लौरिया, बेतिया।